फैसलाबाद में 100 से ज़ायद टेक्सटाइल मिल्स बंद हो चुकी हुई हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? बेटा वो लाइट की वजह से बंद हो गई है, महंगाई की वजह से हो गई हुई है। मैं एक फैक्ट्री में काम कर रहा था, वो फैक्ट्री बिलों की वजह से बंद हो गई है। तो मैं अब क्या करूं, मुझे बताओ, मुझे कोई काम ढूंढ के दो, मुझे कोई घर का काम ढूंढ दो, किसी कोठी में ढूंढ दो। घर का बिल आ गया 30,000 रुपया, मैं इतना परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? दिल करता मैं कुछ खा के मर जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हाल टीवी। मैं हूं आपकी होस्ट ईशा खान। आज का हमारा मौजू ये है कि फैसलाबाद में 100 से ज़ायद टेक्सटाइल मिल्स बंद हो चुकी हुई हैं। आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन है? कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो तबाहली के दहाने पर खड़ी हुई है इस वक्त। और आइए हम जानते हैं, लोगों से बात भी करते हैं कि उनको पूछते हैं कि यार पाकिस्तान की ये जो मईशत तबाह हो चुकी है, पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल्स मिल्स बंद हुई हैं, इससे हमारे ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा या पाकिस्तानी मईशत पर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। आइए चले जानते हैं और बात करते हैं। बेटा वो लाइट की वजह से बंद हो गई है, महंगाई की वजह से हो गई हुई है। जब इतनी महंगाई हो गई, गरीब आदमी तो फिस रहा, यहाँ ऐसे फिस रहा है ना कि उसको तो ऊपर आने का रास्ता मिल ही नहीं रहा, क्योंकि जैसे मर्ज़ी कर लें आप। ये देखें इधर लाहौर में भी ऐसा होगा, पंजाब में क्यों होगा? ये लाइट की वजह से होगा। बिजली महंगी होने आदमी बिल नहीं दे सकता, कई घरों के मीटर काट गए होंगे। किसी को 10, अगर एक आदमी की तनख्वाह 20,000 है, 25,000 है, अगर उसको 5-10,000 बिल आएगा, वो घर चलाएगा, जहाँ बच्चों की फ़ीस देगा या बिल देगा, क्या करेगा वो? तो बिजली महंगी होने की वजह से टेक्सटाइल्स मिल्स बंद हुई? जी इधर भी होंगी, ये आपकी लाहौर में भी मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बंद हो गई होंगी। ये नीचे तबके को देखे ना, जो 1,500 दिहाड़ी कमाने वाला है, वो भी इनके बड़े लोगों के बीच में आ गया हुआ। अगर एक आदमी 20,000 कमा रहा है, 10,000 कमा रहा है, तो वो क्या करेगा? घी, आटा, ये चीनी, ये किसी के फोल्ड नहीं हो रही। जिसकी 1,000-1,200 दिहाड़ी है ना, वो कुछ भी नहीं कर सकता इस मुल्क में। अब तो ये वैसे जैसे वो श्रीलंका का साहब हुआ हुआ, वैसे इधर भी होने वाला लगता है। लोग सड़कों के आएंगे और क्या करेंगे? चोरियाँ, डाके, ये अक्सर हो जाएंगे। अब तो बढ़ रहे हैं। अब तो बढ़ेंगे बेटा, जब किसी के पास खाने के लिए होगा, बच्चे स्कूल में नहीं जाएंगे, माँ बाप रात को सोचेंगे इनको कैसे खिलाना है। अगर बिजली नहीं है तो कुछ नहीं है, इसके बाद कुछ भी नहीं है। बिजली नहीं है तो कुछ भी नहीं, क्योंकि सर्वाइवल रेशो और सर्कल आपका वहीं से चल रहा है। हाँ जी, हर चीज़ बिजली के साथ चलती है। अब तो छोटे से छोटे घर में भी बिजली की ज़रूरत है। ये गवर्नमेंट जिम्मेदारी ले नहीं रही। ये जो इन्होंने IMF से मुआहदे किए हैं ना, ये इन लोगों ने अपने मुआहदे तो कर लिए, इनके तो बाहर जो मतलब पैसे पड़े हुए हैं, वो तो मतलब पाकिस्तान से जो लूट के ले गए वो खा गए हैं। हम पाकिस्तान को तो उन्होंने बर्बाद कर दिया है। एक गरीब आदमी जो 2 वक्त की रोटी खाता था, वो भी अब बड़ी मुश्किल से कमा रहा है। अब देखें टैक्स मिले जो जी इन्होंने बंद की हैं, वो बिजली की वजह से बंद की हैं। जो कारोबारी बंदे थे ना, वो अब कारोबार छोड़ के आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो लोग इतने परेशान हो गए हैं, कोई भी इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। बिजली के बिल इतने आ गए हैं। मैं खुद पहले मेरे कार वॉश कर रहा था, मैं ये गाड़ियों का कार वॉश था, तो मेरा बिल आता था 25,000 15,000 इतना। अब जब से ये इन्होंने बिजली महंगी की है, तो मैंने तकरीबन 4.5 लाख रुपये का नुकसान किया है। और बिलों में इतना ज़्यादा कैसे? जी इतना ज़्यादा कैसे कर लिया? बिल इतने आना शुरू हो गए। मैं बिल अदा करता या अपना कारोबार करता, ऊपर से किराया और बिल। और जो मेरे पास तकरीबन 8 वर्कर थे, मैंने जो वो बंद किया तो 8 वर्कर बेरोज़गार हो गए। मेरे पास तो सिर्फ 8 वर्कर थे, ठीक है। अब जो टैक्स मिलों में हज़ारों लोग मतलब वो काम करते थे, वो बेरोज़गार हो गए हैं, मिलों बंद कर दी हैं, ठीक है। वो लोग किधर जाएंगे? इनको रोज़गार मुहैया करें ना। अगर उन्होंने बिलों में टैक्स लगा दिया, अब देखिए मेरे घर में गरीब आदमी, मैं 2 पंखे चलाता हूँ, मेरा बिल, मेरे 230 यूनिट थे, मेरा बिल आया 11,000 रुपया। मैंने बड़ी कंजूसी करके एक पंखा वो भी अब थोड़ा करके चलाया है। बच्चों को कहा भाई कंजूसी करो। मेरे यूनिट मैंने 200 से नीचे लेके आया, 188 यूनिट थी इस दफ़ा, मुझे बिल आया 7,000 रुपया, ठीक है। मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना, वही मुझे तो वो इतना ही बिल आ गया ना, 4,000 का फ़र्क पड़ा है। मैंने इतना अपने अज़ियत भी बर्दाश्त की। अब गर्मी पे भी रहे, आजकल का मौसम भी ऐसा हब्स गर्मी, और उसमें अजियत भी बर्दाश्त करने से आपको सिर्फ 4,000 का बस। बिल्कुल, मैं तो चलो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा अपना घर है। जो किराएदार है वो तो मर गया, बिल्कुल करने पे मजबूर हो गए हैं बेचारे। देख दो, उनके पास रोज़गार नहीं है, ऊपर से वो किराया कहाँ से दे, बिल कहाँ से दे, वो क्या करेगा फिर? कुछ नहीं, बेचारे के पास खुदकुशी के अलावा और के अलावा कोई हाल ही नहीं है। वो लोग बहुत परेशान है इस टाइम, कारोबार बिल्कुल नहीं है। फैक्ट्रियाँ, टेक्सटाइल सब बंद हो गए हैं। अब लोग दिहाड़ी लगा रहे हैं, कोई इधर गाड़ियाँ साफ़ कर रहा है आगे, कोई इधर आके भीख मांग रहा है। आपने देखा होगा कि भिखारी बहुत हो गए हैं, या लोग भीख मांगते हैं
या फिर लोग खुदकुशी करते, दो ही हल है। या फिर अपना मार के भीख मांगना शुरू कर दे लोग, भिखारी जाते हैं तो उनको भी पुलिस वाले पकड़ते हैं। किधर जाएं बेचारे, क्या करें? आवाम पिस रही है। वहाँ पिस के ये बेचारी, मैंने आप अक्सर देखता हूँ, खबरों में सुनता हूँ कि फ़लाँ बंदे ने खुदकुशी कर ली, फ़लाँ ने खुद महंगाई से तंग आ गए। कल एक बंदा मेरे पास बैठा हुआ था, रो रहा था, कहता मेरा घर का बिल आ गया 30,000 रुपया, मैं इतना परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? दिल करता मैं कुछ खा के मर जाऊँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, लोग इतने के परेशान हो गए हैं, लोग डिसार्ड हो गए, दिमागी तौर पे लोग बिल्कुल ना फारग हो गए। उनके पास रोज़गार नहीं है, नहीं है, क्या करें लोग? ऊपर से इन्होंने टैक्स अब कल की बात है तो एक बंदा मुझे बता रहा था कि मैं एक फैक्ट्री में काम कर रहा था, वो फैक्ट्री बिलों की वजह से बंद हो गई है। तो मैं अब क्या करूं? मुझे बताओ, मुझे कोई काम ढूंढ के दो, मुझे कोई घर का काम ढूंढ दो, किसी कोठी में ढूंढ दो। तो वो बहुत परेशान था बेचारा। बस अब यही ऐसे ही हो। तो हमारे हाल पे रहम करे, हाल नहीं रहे। आमीन आमीन। लोग ज़्यादातर लोग ना मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं, जो जितना भी कर सकता है वो कहता है इस मुल्क में रहने का कोई हाल नहीं है। हुकूमत या और कौन है? क्यों? ऐसे भी हुकूमत को चाहिए इनको करके जाइए, बंद क्यों करवाई है? आपको क्या लगता है किस वजह से बंद हो रही है 100 टेक्सटाइल्स में? ये तो हमें वजह का नहीं पता, हुकूमत को हम ये मुतालबा करेंगे कि बंद क्यों की, किस वजह से की है आपने? इमरान खान के दौर में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट थी वो भी तेज़ हो गई थी, टेक्सटाइल मिल्स जो थी वो भी हमारी बहुत बेहतर हो गई थी, बहुत अच्छी हो गई थी, और मज़दूरों को मतलब बहुत अच्छी उनको रोज़गार फराम था। अब तो मज़दूरी सड़कों पे आ गए। देखें, जब वो आया है काम सबको मिला है, ये नहीं कि नहीं, जब का वो गया है, जबकि ये मुसल्लत हुए हैं हमारे ऊपर, कब का काम ही नहीं है। आपको क्या लगता है कि इसका क्या मसला है कि वो मुसल्लत हुए हैं और बिजली महंगी होने की वजह से लोगों ने अपनी जो क्या नाम हैं टेक्सटाइल्स मिल्स बंद कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये वैसे आवाम को ये ना परेशान किया हुआ इन्होंने नेटवर्क की वजह से, दूसरा ये महंगाई की वजह से परेशान है लोग, कारोबार है नहीं, जुम्मा हफ्ता काम है, ठीक है, उसके अलावा काम नहीं है। इनको थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि जैसे वो इमरान खान था ना तब काम था, जबकि ये पहले मैंने बताया ना कि जबकि ये मुसल्लत हुए हैं ना हमारे ऊपर, काम ही नहीं है। तो अब आपको क्या लगता है कि इसकी जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर जाती है कि बिजली महंगी कर दी, सारा कुछ महंगा कर दिया, टेक्सटाइल्स मिल्स बंद? ये हुकूमत के ऊपर जाती है, हम तो हुकूमत को कहेंगे ना, हम किसको कहेंगे फिर? फैसलाबाद के 100 टेक्सटाइल्स मिल्स बंद कर दिए मिल्स मालिकान ने, इसका जिम्मेदार आपको क्या लगता है कौन है? ये हुकूमत ही है। हुकूमत है। मज़दूर सड़कों पर आ गया, पहले मज़दूरों के पास रोज़गार था, इमरान खान के दौर में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अरूज पर थी, अब नहीं है ऐसा। जब बिजली महंगी हो गई है, हर एक चीज़ यानी कि उन्होंने महंगी कर दी है, कहाँ जाए आवाम ने कहाँ जाना है? बिजली इतनी महंगी हो गई है, वो फैक्ट्रियाँ बंद ही होनी हैं। आपको लगता है कि बिजली महंगी होने की वजह से उन्होंने फैक्ट्रीज बंद कर दी? जी। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि क्या वजूहात हो सकते हैं कि मिल्स बंद हो रही है? इसकी यही वजह है, ये जब तक ये कंट्रोल नहीं किया जाएगा उससे पहले कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब बिजली का यूनिट नीचे गिरना चाहिए? हाँ जी, जो पहले था 14 रुपये 13 रुपये था वही होना चाहिए, फिर जाके कारोबार चलेंगे। बड़ी गल है कि ये फिर उन्होंने बंद करना बेरोजगारी है, उन्होंने चलानी चाहिए। और हुकूमत अगे गुजारिश है कि हुकूमत जी टैक्स जो लाया ना बिजली के बिलों से बिल ज़्यादा कर दी है, इन्होंने घटाना चाहिए भी हुकूमत। इमरान खान के दौरे हुकूमत में ना ये जो टेक्सटाइल मिल्स थी इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो था वो ज़्यादा अरूज पर था, जो मज़दूर थे उनको रोज़गार भी फराहम हो रहा था, और अब भी वो ये कह रहे हैं कि बिजली महंगी होने की वजह से हमारे पास रोज़गार नहीं है और जितने भी मज़दूर हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। बिजली तो मेरा ख्याल तो उन्नी होगी जिन्नी दी है कीमत है, लेकिन टैक्स लाता गया गौरमेंट ने। टैक्स उन्होंने लाना चाहिए जिन्ना गैर मुसलमान, जिमें साढ़े ज़कात है ना, ज़कात पिछे 100 पिछे 2.5 रुपये देने। हाँ जी बिल्कुल। अगर 5 रुपये ला दे गौरमेंट तो ज़कात मगर तो वो जुल्म नहीं थी, होर की है जिन्ना इस्लाम ने दसिया, साड़ी किताब ने दसिया उन्हें, इस तरह जिन्ना गैर मुसलमान का ये टैक्स है ना, ये गैर मुसलमान का सदका खैरात है, ये उन्ना टैक्स लान जिन्ना गैर मुसलमान लाते हैं, गैर मुसलमान इन्ना नहीं लाते जिन्ना साड़ी हुकूमत ला रही है। बस गल है। बहुत शुक्रिया आपका। जितना गैर मुस्लिम टैक्स लगाते हैं ना उतना हमारी गवर्नमेंट नहीं लगा रही, हमारी गवर्नमेंट ने लगाया अरूज पे टैक्स। यहाँ पर अगर आप किसी की सैलरी पूछेंगे ना उसके ऊपर भी 45% आपको टैक्स मिलेगा, और ये तो फिर आपके बिजली के बिल है, एवरेज बिल आ रहा है, जो भी आ रहा है, तो मिल्स मालिकान ने बिल अपने जो हैं क्या नाम है इंडस्ट्रीज जो हैं उन्होंने बंद करनी ही कर दी हैं, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान में जो रोज़गार फराहम करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की थी, लेकिन गवर्नमेंट इस ज़िम्मेदारी को निभाने में बिल्कुल नाकाम नज़र आ रही है इस वक्त। क्यों? क्योंकि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने टैक्सेस इतने ज़्यादा लगा दिए हैं कि आवाम इस हक़ में है कि वो अपनी चीज़ों को बंद कर दे
ताकि जो सर्कल चलता था लोगों का उनके नीचे वो सर्कल भी ना चले। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।